हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अथैकोन त्रिंशो अध्याय 29वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे और यहाँ से रास पंचाध्यायी यानी कि रास लीला की कथा का आरंभ होता है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। राधा कृपा कटाक्ष एक स्तोत्र है राधा रानी के प्रार्थना रूप में। तो उस राधा कृपा कटाक्ष का जो अंतिम श्लोक है ना, और अंतिम श्लोक की जो अंतिम अर्धाली है, उसमें लिखा है कि मंडलम च प्रवेशनम, हे किशोरी जो, हे राधा रानी जो, ऐसी कृपा करो कि ये जो जन्म है हमारा आखिरी जन्म होवे, दोबारा फिर हमें इसमें आना न पड़े संसार में। और वृंदावन में जो रास मंडल है आपका, जहाँ नित्य रास मंडल होता है, नित्य नुकुंज निधिवन में जहाँ आपकी नित्य रास लीला होती है, वहाँ उस मंडलम च प्रवेशनम, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, ऐसी कृपा करो कि अपने रास मंडल में हमें मिला लो और ब्रज की गोपी गोपिकाओं के रूप में अपने सेवक समुदाय में हमें मिला के हमारा कल्याण करो। तो बोलो रास बिहारी भगवान की जय। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत वृंदावन में इसी आस को लेके वास करते हैं, ब्रजवास करते हैं कि हे किशोरी जू, हे राधा रानी जू, ऐसी कृपा करो ना जो हम यहीं बस जाएं, आपके नित्य रास मंडल में हम समाहित हो जाएं, तो आपके संग अंग संग यहीं हमारा बीत जाए। बस ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। तो जब छठी भावना रास की 6 स्थितियां बताई गई हैं रास लीला की कथा श्रवण के लिए, तो हम तो ऐसा मानते हैं VKVPS परिवार के जितने श्रोता समुदाय हैं, जितने सदस्यगण हैं, सब जागरूक हैं, सब भक्तगण हैं। तो उसी स्थिति में हम विराजमान हैं। तभी तो श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन और ठाकुर जी की सन्निधि नित्य भागवत की कथा हमको श्रवण करने को मिल रही है। देखने में लगता है साधारण है, बट साधारण नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ। लिसनिंग इन द श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोक, ऑल फुल मीनिंग्स यथारूप मूल पाठ मूल भागवत लेके चले हुए हैं। तो रास पंचाध्याय में हम भी प्रवेश करेंगे रास बिहारी भगवान के साथ। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथैकोनत्रिंशो अध्यायो। श्रीशुक उवाच। भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितो। तदोडुराजः ककुभः करेर्मुखं प्राच्यां विलिम्पन्त्यनुरेण सन्तमैः। सचरसणीनामुदगाक्षुचो मृजन् प्रियः प्रियाय इव दीर्घदर्शनो। दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम्। वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल खिल कर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियों
उन्हें देखकर उन्हें दिव्य बनाया। गोपियाँ तो चाहती ही थी कि अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया है। अब न होने पर भी उन्होंने उनके प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी करकमलों से लालिमा की रोली केशर मल दे। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केशर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उनके उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली कांव बीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसो आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमो शयद्रकांतो जवलोल कुंडलो दुह्यंतो व्ययोगाश्वेत दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिस्तृत्य संयाव मनुद्वास्य परायो। भगवान वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को उनसे मिलने की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय संकोच धैर्य मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन लीं। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति से हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियाँ भी एक दूसरे को सूचना न देकर वहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छुपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित भी इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके गा रहे थे। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पायन्त्यो शिशून्पयो शुश्रूषन्त्यो पतिं काश्येत् अश्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यो प्रमजन्तुन्यो अन्यन्त्यो काष्ठलोचने व्यस्त्यस्त्रो वस्त्राभरण काश्येत् कृष्णान्तिकं ययो। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध धो रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध धोना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध उतार रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही जो की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन और उपटन लगा रही थी, और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर उन्हें उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी हैं। तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दोपेतात्मानो न निवर्तन्त मोहितो अन्तर्गृहे गता काश्चित् गोप्यो लब्धो विनिर्गमः कृष्णं तद्भावनायुक्तो दध्युर्मीलितलोचनो दुस्सह प्रेष्ठविरह तीव्रतापदुतायुषो ध्यानप्राप्ता च्युताश्लेषा निवृत्ता क्षीणमङ्गलो तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगतो जहोर्गुणमयं देहं सद्यो प्रक्षीणवन्दनो। पिता और पतियों भाइयों और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थीं कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी, रुकती कैसे। विश्व में मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित उस समय उन गोपियों के घरों के भीतर कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकालने का मार्ग ही न मिलो। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख इतनी शांति मिली कि उनके शव के शव पुण्य के संस्कार एक साथ एक क्षीण हो गए। परीक्षित यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया था चाहे किसी भी भाव से किसी किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे।
इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया, भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अपराकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समान ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजोवाच कृष्णं विदु परम कांतम न तो ब्रह्मोतया मुनि गुण प्रवाहो परमस्ताशाम गुणदियाम कतम। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों की प्रभा रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई। श्री शुकवाचो उक्तम पुरस्तादि तत्ते चेद्य सिद्धिम यथागतो दिशन्नपि रसिकेशं किमदातोक्षय प्रियो नृणाम्ने श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनो कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्तिं तन्मयतामिते न चैवं विस्मयं कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतविमुच्यते तां दृष्ट्वान्तिकमाया तो भगवान व्रजयोषितो अवदत् वदतां श्रेष्ठो वच प्रेषेर्विमोहयन्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि क्षुधिरा शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से ही उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से ही अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय गुण और गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य अत्यंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा भी हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का, नातेदारी का, सौहार्द का, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है। अरे उनके संकल्प मात्र से वो के सारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विभेद भरी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल में के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, स्वागतम वो महाभागो प्रियं किं कर्माणि वो व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। व्रज में तो सब कुशल मंगल है ना। कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भगवान कृष्ण स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं गोपियों की ओर से। रजन्ये सा घोर रूपा घोर शब्दो निषेविता प्रतीयातो व्रजम नेहम स्तेयम स्त्रीभीषु मध्यमो मातरः पितरः पुत्रो भ्रातरः पतयश्च विष्णुवन्ति पश्यन्तो माकृडभं सन्तु साध्वसं दृष्ट्वं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना निर्लेले जत्तरुपल्लवशोभितं तत् यातो माचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सतिः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुह्यत अथवा सदभिस्नेहात् भवत्यो यंत्रिताशयोः आगतायुपपन्नं व प्रीयन्ते मयि यन्तवः। सुंदरी गोपियों, रात का समय वह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देख पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से रंगा हुआ है, मानो चंद्रमा की उन्होंने अपने हाथों से चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया, अब देर मत करो, शीघ्र ही शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो, स्वयं भी सती हो जाओ, अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे गौं के बछड़े रो रहा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौएं दो। अथवा यदि मेरे
प्रेम से परावश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाययो तदबंधूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्यो धनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सोभिर्पातकी अस्वर्ग्यो मयसस्यं च फल्गुं कृक्षं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियों। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक की प्राप्त करने की अभिलाषा है, वे पति को छोड़कर और किसी भी प्रकार की पति का परित्याग न करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है, इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता है, श्लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट, मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। श्रवणान् दर्शनाध्यानान् मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती, इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर को लौट जाओ। श्री शुक उवाचो इति विप्रियमाकर्ण्यो गोप्यो गोविंद भाषितं विषण्णा भग्न संकल्प चिंता मापुर दुरत्ययां कृत्वा मुखान्यवशुचः स्वसनेन सुस्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यो अस्त्रैरुपाद्यमिषिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्तुरमृजन्त्य उरुदुःखभरास्मतूष्णीं पृष्ठं प्रियेतरमविव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामो नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित संरंभ भगवद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्तो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास हो गईं, खिन्न हो गईं, उनकी आशा टूट गई, वे चिंता के अथाह सागर समुद्र में डूबने उतराने लगीं। उनके बिंबाफल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अदर शोक के कारण बढ़ने चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए और वे पैर के नखों से धरती को रेतने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के शांत वक्षस्थल पर पहुंचने लगे, वहां लगी हुई की सिर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की अनिष्ठुरता से बड़ी बात सुनी, जो बड़ी अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे गला रुक गया। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोप्य ऊंचो गोपियां बोली, ये प्रणय गीत है। यहाँ गोपियां प्रणय में भगवान से, देखो रास पंचाध्यायी में 4-5 प्रकार के गीत हैं। प्रणय गीत है, गोपी गीत है, वेणु गीत हैं। तो यहाँ प्रणय गीत में गोप्यौचो गोपियाँ कहती हैं, मैवं विभोर्भति भगवान गदितुं न संशम सत्यंज सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्तावजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहनी चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपनी मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। यथपत्य पत्य सुहदात्म मनोवृत्तिरंगो यथपत्य सुहदात्म अनुवृत्तिरंगो स्त्रीणां सुधर्म इति धर्म विदां तयोक्तम् अस्त्वैवमेतदुपदेश पदे स्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुव्रतां किल बंधुरात्मो कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशलास्व आत्मन्नित्यप्रिये पतिशतादिविराजते किं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्दामासामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रो चित्तं सुखेन भवतापहतं ग्रहेशो यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्यामः कथं व्रजमतो करवाम किं वा। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना है कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का सुधर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए।
क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो, तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुम में तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो। कृपा करो कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोषी आशा अभिलाषा की लैला लता का छेदन मत करो। मनमोहन अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे साथ भी हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया है। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो रही है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं। फिर भी हम ब्रज में कैसे जाएं, और यदि जाएं तो भी क्या करें। शिंचांग्यनस्तुदरधामृतपूरकेणो हासावलोक कलगीत जक्षयाग्निम नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते यरियं भुजाक्षतमपादतलं रमाय दत्तक्षणं कुचिदरण्यजन प्रियस्य। हे प्राणवल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत से हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपनी अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं तुम्हारी विरह वृथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर की बात है, अस्प्राक्ष्म तत्प्रवतिनान्य समक्षमंगम स्थातुं त्वया विरमितावत पारयामो श्रियत्पदाम्बुजसरश्चकमैतुलस्य लब्ध्वापि वक्ष्यमि पदं किल व्रजजुष्टं यस्यास्मवीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासो सद्वद्वयं न तव पादरज प्रपन्न तन्नः प्रसीद व्रजनार्दनतिङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति स्तुपदा त्वद् पाशनासः तत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकामः ताप्तात्मनां पुरुषभूषण दे दास्यं वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलस्त्रीगण्डस्थलाधरशुदं मसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवाम दास्यो कास्रङ्ग्यते कलपदान्त्यतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्यतिचले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यशोभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगा पुलकान्यविभ्रन् पुलकान्य विभ्रन। भगवन, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। हे प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दे दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली हलकें झलक रही हैं, तुम्हारे कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा का सुधा को भी ले जाने वाली है, तुम्हारी नयन मोहिनी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी के सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, यह देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, एवं जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाएं, कुलकान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाएं। व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो विजातो देवो यथादि पुरुष सुरलोक गोप्ता तन्नो निदेहि कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तनेषु शिरस्सु च किंकरीणाम। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के
के लिए ही प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है। हे प्रियतम, हम भी बड़ी दुखनी हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आंख से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दे दो। श्री शुकवाचो इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोऽप्यरीरमत ताभीशमेताभिरुदारुचेष्टित प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युत उदारहासद्विजकुन्ददीदिसद् व्यरोचतैणाक इवोडभिर्व्रत उपगीय मानोदगायन वनिता शतयूतपमालां बिभ्रत वैजयंतीं विचरण मंडयन वनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण शनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी तब उनका हृदय दया से भर गया। और यद्यपि वे आत्मा राम हैं और अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपनी अतिरिक्त और किसी की भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्हें असस कर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ किए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। फिर वे अपने स्वरूप से ज्यों जो की त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। तब वे खुलकर हंसते तो उनके उज्ज्वल उज्ज्वल दांत कुंदकनी के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुकम्मल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से गिर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से गिरे हुए चंद्रमा की हो। गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ उन्हें प्रियतम श्री कृष्ण गुण और लीलाओं का गान करती तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। नदियाँ पुलिनमाविश्यो गोपिरभिर्हिमवालुकं रेमे तत्तरलानंद कुमुदामोदवायुनो बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरूनि विस्तनाल भरणं नखाग्रपातैः शैल्यावलोकहसतिर्व्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयन रतिपतिं रमयांश्चकार। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी की पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया है। वह यमुना नदी की तरल तलंगों की स्पर्श शीतल पाद कुमुदनी की सही सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की है। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी जांग नीवी और तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कमर को परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। एवं भगवतः कृष्णो लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यप्योधिकं भुवि तासां तदशोभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमायो प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों को सम्मोहन किया, सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं और जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने स्वाद का कुछ गर्व हो गया हो और सौभाग्य का कुछ गर्व हो आया है, तब मान भी करने लगी हैं। तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर करने, प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रास क्रीडा वर्णनं नाम एकोनत्रिंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी मेरी प्रार्थना। मैं इसलिए कहता हूँ सबको मिले वृंदावन धाम। अब सभी तो भगवान के भक्त नहीं हो सकते ना, कितने लोग चले आते हैं। इस समय तो महाराज बहुत भीड़ हो रही है वृंदावन में। अब आइए, वेलकम, बट भक्ति का चश्मा लगा के आइए, भक्ति की बाह पकड़ के आइए, भक्ति की उंगलियां पकड़ के आइए। हाँ, ऐश्वर्य और प्रदर्शन और दिखावा यह लेकर न आवे।
हाँ, भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान के पास जैसे हो ना वैसे ही बन के जाओ, भगवान के प्रति बनावटी नहीं। तो गोपियाँ बेचारी जैसी थी वैसी प्रस्तुत हो गई भगवान के सामने, और जब भगवान प्राप्त हो गए तो थोड़ा मद आ गया उनके मन में। अस नहीं जको जगन माँ जग माही, प्रभुता पाहे ताहे मद नाही। गोपियों को मद आया, और मद ही तो भगवान को प्रसन्न नहीं करता, तो भगवान को अच्छा ना लगा और भगवान गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। अगले अध्याय में गोपियाँ विलाप करती हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तो हम भी रास पंचाध्याय की कथा में यही विचार करके आज की कथा को विश्राम देते हैं, और कल फिर भगवान के संग आनंद से रासलीला की कथा श्रवण करेंगे। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।